नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक आलसी आदमी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वो हमेशा ऐसे एक मौके की तलाश में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट की बगीचा दिखाई देती है। वो उस बगीचा में से फ्रूट्स चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बगीचा के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक उस बगीचा का मालिक वहां पे पहुंच जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन ये आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और वो नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतर जाता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लग जाता है। जंगल में भागने लगता है और जंगल में जाके छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है, जिसका सिर्फ 2 ही पैर थे और 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो आलसी आदमी सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसी है। ये लोमड़ी भाग तो नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। वो आलसी आदमी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक शेर आ जाता है, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था और वो शेर इस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे जानवर जितने भी थे वहां पे, सब डर के मारे भाग जाते हैं। बचता है सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी वहां पे। और वो आलसी आदमी भी अपने जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वो शेर उस मांस के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से वो चला जाता है। अब वो लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है। आलसी आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले के प्लान देखकर वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होता है। अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है, तो जरूर मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। और तभी वो आलसी आदमी रोड की साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर वो उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेके जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेके नहीं आया। आखिरकार जब उसकी भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो वो खुद खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उस रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। वो आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दें। तभी वो बुजुर्ग आदमी उनको खाने के लिए और पानी दे देते हैं। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा, जिसे शेर खुद मांस ला कर दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास तो मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर दया देखी, लेकिन मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी वो बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझा। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, बल्कि वो उस शेर की तरह बनाना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ में ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने उस लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है, अब वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके सामने खाना आएगा और वो अच्छे काम होगा। लेकिन आदमी वो भूल जाता है कि वो लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार तो नहीं है ना।
ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है अपने काम करने के लिए, बिल्कुल उस शेर की तरह हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ है और कैपेबिलिटी है हमारे सिचुएशन को बदलने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी चीज़ है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ। So thank you very much for staying with me till the end of the video, and if you want to watch this kind of video, so please give it a thumbs up on this video and subscribe this channel. Bye bye.